दी, लेकिन वहां के राहिब, वहां के पादरी, वहां के ईसाई, वहां के यहूदी जानते थे कि ये फौज इतनी अखलाक वाली है, तो इनका खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज जो है वो कितना अखलाक वाला होगा, वो कितने आदल वाला होगा, कितने इंसाफ वाला होगा। चुनांचे उन्होंने कहा कि इस्लाम के अंदर ये उसूल है कि जब भी किसी शहर को फतह किया जाता है तो पहले इस्लाम की दावत दी जाती है। अगर इस्लाम की दावत को अहले इलाका कबूल नहीं करते तो इस सूरत के अंदर वो जिजिये को उनके ऊपर नाफिज करते हैं, सालाना टैक्स को उनके ऊपर नाफिज करते हैं। अगर वो इस्लाम को कबूल करने से भी इनकार कर दें, टैक्स और जिजिये को कबूल करने से भी इनकार कर दें, तो तीसरी सूरत में जंग होती है। हमें इस्लाम की दावत नहीं दी गई। चुनांचे वहां के पादरियों ने एक नुमाइंदा बनाकर भेजा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास। वो जब मदीना पहुंचा, मस्जिद नबवी में पहुंचा, पूछा कि उमर बिन अब्दुल अजीज जो मुसलमानों का खलीफा है वो कहाँ है? लोगों ने इशारा किया, वो लेटा हुआ है। वो हैरान हो गया कि ये उमर बिन अब्दुल अजीज है। उसने आके सारी सूरत हाल बताई कि हमें इस्लाम की दावत नहीं दी गई, हमें ईमान की दावत नहीं दी गई, ऐसे ही समरकंद को फतह कर लिया गया है। चुनांचे उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ने अदालत को लगाया, काजी को बुलाया और जज के जरिए फैसला करवाया, और जज ने भी कुरान और सुन्नत की रोशनी में यही फैसला दिया, काजी ने भी यही फैसला दिया कि पहले इस्लाम की दावत देनी चाहिए थी। लिहाजा कुरान और सुन्नत हमें यह बताता है कि अगर इस्लाम की दावत दिए बगैर इलाके को फतह किया गया है तो वो इलाका अहले इलाका को वापस करना चाहिए। चुनांचे ये हुक्म जिस वक्त क़ुतैबा बिन मुस्लिम जो उस वक्त सिपाही सालार थे जिन्होंने समरकंद को फतह किया था उन तक पहुंचा। अल्लाहु अकबर। उन्होंने ये देखा कि उमर बिन अब्दुल अजीज का हुक्म आया है, खलीफा का हुक्म था। देखकर हैरान हो गए, लेकिन मानना भी फर्ज था। इलाका अहले इलाका के सुपर्द कर दिया गया। अहले समरकंद के रहने वाले जो पादरी और ईसाई थे, यहूदी थे, उन सब के सुपर्द कर दिया गया। और आप सारे के सारे मुसलमान अपनी फौज को लेकर समरकंद से वापस बाहर निकल आए और वहां की सरहदों पर खड़े होकर फिर उन्होंने इस्लाम की दावत दी।